नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रमुख प्रावधानों को बताते हुए ये बताया कि किसानों को इसने किस प्रकार प्रभावित किया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को सबसे पहले कैप्टन रिडो थॉमस मुंडो के द्वारा 1792 में 12 माह में प्रायोगिक तौर पर लाया गया था, परंतु यह उस समय उतना सफल नहीं हो पाया और 1820 के दशक में बॉम्बे और मद्रास में इसको सबसे पहले प्रभावी रूप से लागू किया गया था। इसके प्रावधान थे कि भूमि का मालिक रैयतों को बनाया गया था और मालिकाना हक को वंशानुगत एवं हस्तांतरण किया गया था। साथ ही रैयतों को समय पर भू राजस्व अदा करनी पड़ती थी। यदि वे समय पर भू राजस्व अदा नहीं करते थे तो सरकार द्वारा उनकी मालिकाना हक छीन ली जाती थी। और इसके अलावा सैद्धांतिक तौर पर यह प्रावधान था कि सरकार 50 कुल उपज के खपत होने के बाद 50% से ज़्यादा भू राजस्व नहीं वसूलेगी, लेकिन व्यवहारिक तौर पर सरकार ने इससे ज़्यादा वसूला। और सैद्धांतिक तौर पर यह भी प्रावधान था कि प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को राहत दी जाएगी, परंतु सैद्धांतिक तौर पर यह भी यदाकदा ही लागू हो पाया था। और हालांकि स्थायी बंदोबस्त की तुलना में इसे कुछ बेहतर माना गया था, क्योंकि बड़े किसानों को इससे कुछ फ़ायदा हुआ, जैसे कि मालिकाना हक उनके पास था, परंतु छोटे किसानों की स्थिति यहाँ भी अच्छी नहीं थी। वे भी छोटे किसानों को छोटे किसानों से अधिक भू राजस्व लेते थे और वे अभी भी अपने जीविकोपार्जन के लिए कर्ज लेते थे और समय पर कर्ज नहीं चुका पाने के कारण वे कर्ज में डूब जाते और साथ ही उनके जीविकोपार्जन के लिए रोज़ का खाना पीना भी नहीं मिल पाता था, जिससे कि उनकी स्थिति और दयनीय भी हो गई। हालांकि प्राकृतिक आपदाएं के समय जब खाद्यान्न आपूर्ति नहीं हो पाती थी, बाढ़ सूखा के समय, उस समय किसानों को और अधिक समस्या होती थी, क्योंकि इसमें प्रावधान तो था कि किसानों को प्राकृतिक आपदा के समय कुछ छूट दिए जाएंगे, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जिससे कि किसानों की स्थिति यहाँ भी और दयनीय होती गई। और किसी भी तौर पर ये दोषपूर्ण ही पद्धति मानी गई थी। इसलिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त ने किसानों को बहुत अधिक प्रभावित किया। हालांकि स्थायी बंदोबस्त की तुलना में कुछ हद तक सही था, परंतु केवल बड़े किसानों के लिए। छोटे किसानों की स्थिति यहाँ भी वैसी ही थी जैसे कि पिछले पद्धतियों में दी गई थी।